हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर वंदना मित्तल चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीकानेर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सूजन के बारे में। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सूजन होती है, कब वो नॉर्मल है और कब वो एबनॉर्मल है, कब आपको अलर्ट होना चाहिए कि अब आपको कुछ गड़बड़ हो रही है। तो देखिए, जो सूजन आती है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर वो आपको लास्ट तिमाही में यानी आखिरी तिमाही में अगर आपको आती है और सिर्फ पैरों पे आती है और वो जो दिन के एंड में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब रात को आप पूरा रेस्ट करके सो के सुबह उठते हैं तो एकदम कम हो जाती है, तो ये सूजन नॉर्मल है। लेकिन अगर इसी सूजन के साथ में आपको सडनली आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे, फिंगर्स में, इन सब में भी सूजन आना स्टार्ट हो जाए, या आपकी पिटिंग इडीमा टाइप हो जाए, यानी जहाँ सूजन है वहाँ आप दबाओ तो गड्ढा बन जाए, साथ में आपको हेडेक होना स्टार्ट हो, ब्लड विजन धुंधला दिखना स्टार्ट हो, सांस फूलने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिक्कत हो रही हो, अपर एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग हो रही हो, ये सब आपके अलर्ट करने वाले चिन्ह हैं। तो अब अगर आपकी स्वेलिंग नॉर्मल है तो आपको उसको प्रिकॉशन क्या क्या रखनी चाहिए जिससे कि वो और रिड्यूस हो जाए। अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ सूजन है पैरों में, तो आप देखेंगे कि डे के एंड में बढ़ जाती है और जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो कम हो जाती है। तो आपको यही करना है कि जब आप रेस्ट करें तो उस वक्त लेग एलिवेशन करें, यानी आपकी टांगे जो हैं उसको आप बॉडी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर रखें, यानी कि लेग के नीचे पिलो लगा सकते हैं। इसके अलावा लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये कर सकते हैं। जैसे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। सोडियम इंटेक आपका कम होना चाहिए और पोटेशियम इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि हाइड्रेशन पानी ज़्यादा पीने से आपका जो एक्सेस सोडियम या फ्लूइड जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। और थर्ड है कंप्रेशन स्टॉकिंग। अगर इसके बावजूद भी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है तो स्टॉकिंग्स आती हैं जो कि पैरों में बांधने से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग को या सिटिंग को, बहुत ज़्यादा खड़े रहना और बहुत ज़्यादा बैठे रहने को आप अवॉइड कीजिए, बीच बीच में वॉकिंग कीजिए ताकि लेग्स का सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये सब तो मैंने आपको बताया अगर आपका एडिमा जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल है। अब अगर आपकी स्वेलिंग एबनॉर्मल है, यानी आपकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, सडनली आ रही है, लास्ट तिमाही के अलावा पहली तिमाही में ही आ गई या सेकंड तिमाही में ही आ गई, साथ में बीपी हाई होने लग गया आपको विजन में डिस्टर्बेंसेस हो गए, ब्लड विजन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये सब आपके हाई बीपी के लक्षण हैं, जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में प्री एक्लेम्पशिया कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाला बीपी है। ये प्रेगनेंसी में होने वाला बीपी बहुत अलग होता है। ये वैसा बीपी नहीं है जैसे लोग कहते हैं नमक कम खाओ इससे हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें आपकी मदर और आपके जो अनबॉर्न बेबी है दोनों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सूजन के साथ साथ सिम्टम्स ये सारे आ रहे हैं तो आप तुरंत इसको नेग्लेक्ट ना करके डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा कई बार बीपी हाई नहीं होता फिर भी सूजन होती है, उसका एक कारण हाइपोथायरॉइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का कम बनना हो सकता है। वो भी काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, इसलिए हर प्रेग्नेंट लेडी को अपना थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर रही है, थायराइड लेवल कम है, तो सूजन तो आएगी ही आएगी, पैरों के साथ साथ फेस पे भी आएगी। साथ में आपके जो न्यूबॉर्न बेबी है या अनबॉर्न बेबी है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे उनका स्टिल बर्थ होना, समय से पहले मर जाना, उनका मेंटल लेवल कम होना, मेंटल रिटार्डेशन होना, अबॉर्शन होना, ये सब हो सकता है। और तीसरी कंडीशन स्वेलिंग की होती है कि आपके में खून की कमी होना। अगर आपके खून का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो इस वजह से भी फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, आपके पैरों में सूजन आने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगेगा, आप कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे, थकान होने लगेगा, आपकी स्किन एकदम पेल सी पीली सी नज़र आने लगेगी। तो ये सब लक्षण एनीमिया के, खून की कमी के होते हैं। तो स्वेलिंग नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, आप उसको जैसे मैंने बताया कि ये सब मेजर्स करके आप रोक सकते हैं। अगर स्वेलिंग एबनॉर्मल है, आदि और कोई लक्षणों के साथ साथ आ रही है तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें, आज ही लें, ताकि आप और आपका शिशु स्वस्थ रह सके। थैंक यू।